Students, today we are going to start the part number second of chapter number 4 which is carbon and its compounds. तो पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं उनको पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 6 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं: हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अब वन बाय वन सबकी डिटेल स्टडी करते हैं. नंबर 1 पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, तभी तो इसका नाम हाइड्रोकार्बन पड़ा है. ठीक है, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होगा, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन कहाँ से होता है? इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है जहाँ से ये ऑब्टेन होता है वो है पेट्रोलियम. ठीक है, क्रूड ऑयल, वहाँ से हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है. अब 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. कौन कौन से? पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब दोनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं उनके आपस में जो कनेक्शन होगा, मतलब जो बॉन्डिंग होगी वो सिंगल बॉन्ड होगा. मतलब अगर 2 कार्बन आपस में अटैच हैं तो उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा. ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन कहते हैं. ठीक है, और इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एल्केन्स. ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स भी कह देते हैं. अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो ये रहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल: मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन. ठीक है, मेथ का मतलब होता है सिंगल कार्बन, है ना. ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक ही कार्बन का एटम होगा. और जो लास्ट के 3 लेटर्स हैं ANE, वो कहाँ से लिए गए हैं? एल्केन से. ठीक है, ANE इसमें एंड में आता है ना, अगर S हटा देंगे तो क्या आया? एंड में ANE आया. तो एल्केन में एंड में ANE है, तो जितने कंपाउंड्स होंगे एल्केन के उसके एंड में ANE होगा. ठीक है, तो मीथ में कितने कार्बन एटम होंगे? 1. वैसे ही ईथेन में 2 होंगे, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, फिर आगे इसी तरह से आगे हेक्सेन, हेप्टेन चलते जाएंगे. ठीक है, बस आपको एंड में ये ध्यान रखना है कि ANE आएगा एल्केन में. अब जरा इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले मीथेन का स्ट्रक्चर देखिए. मैंने बताया इसमें एक ही कार्बन एटम होगा. ठीक है, मैंने एक कार्बन एटम बनाया और हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं. तो कार्बन तो आ गया, अब क्या बचा? हाइड्रोजन. और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना एल्केन में. मैंने क्या बताया था कि सिंगल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है, उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब देखिए इसके चारों तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा. ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए. इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ लीजिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा. देखिए C की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है. तो मैंने इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करे हैं, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है. तो पहले मैंने चारों तरफ हाइड्रोजन बना दिए. अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं. ठीक है, तो ये शेयरिंग कर लेंगे, है ना. हाइड्रोजन का भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको 2 की जरूरत होती है. इसके पास 2 हो गए, ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल हो गया. वैसे ही ये वाला भी स्टेबल हो गया, इसको भी 2 मिल गए, ये भी स्टेबल, और इसको 2 मिल गए, ये भी स्टेबल. और हमारे कार्बन एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. आउटर मोस्ट शेल फिल हो गया. ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की है, ठीक है, बॉन्डिंग है, इसको हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आगे जब डबल बॉन्ड आएगा, मतलब जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसको डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, यही डबल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. इथेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं? 2. तो मैंने 2 कार्बन एटम्स बना दिए, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया. अब ये ध्यान रखिएगा कि हर कार्बन एटम के अराउंड मतलब 4 लाइन्स होनी चाहिए. इसका मतलब हर एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स को. तो 4 लाइन्स कितनी हो गई टोटल? 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना. तो यहां पर एक लाइन ऑलरेडी है इनके बीच में, 2 3 4. ठीक है, वैसे इस C के पास एक ये लाइन है और 3 और बना दी मैंने. अब एंड में क्या आ जाएगा? इसके हाइड्रोजन आ जाएगा. इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अब प्रोपेन में होते हैं 3 कार्बन एटम, तो 3 कार्बन एटम मैं बना देता हूं.
ठीक है, आपस में लिंक है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अब देखिए इस कार्बन एटम के अराउंड एक लाइन है तो 3 और ड्रॉ करनी है, 1 2 और 3, हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, अब इस कार्बन एटम को देखिए, इसके पास 2 लाइनें हैं ऑलरेडी, 1 2, तो 2 और खींच दी मैंने। ठीक है, वैसे इस कार्बन एटम को देखिए, इसके पास एक लाइन है तो 3 और दे दी मैंने इसे लाइनें, ये भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन एटम लगा दिया। तो इसी तरह से फर्दर आप बना देंगे। ठीक है, उसके बाद ब्यूटेन आएगा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सॉरी 4 एटम हो जाएंगे कार्बन के, फिर पेंटेन आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, इसी तरह से स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। उससे पहले इसका जनरल फॉर्मूला देख लीजिए। अगर मैं जैसे प्रोपेन का फॉर्मूला लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, C3, 3 कार्बन एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, वैसे ही अगर ये तो प्रोपेन का हो गया। ठीक, अगर मैं मीथेन का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो क्या होता है, CH4। ठीक है, फिर इथेन का लिखूं वो होता है C2H6। ठीक है, प्रोपेन का ये आ गया, उसी तरह से ब्यूटेन का बनेगा। हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स काउंट करने हैं और उसको इस तरह से लिख देना है। तो इसके हिसाब से एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया गया और वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होता है CnH2n+2। ओके, और यहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेंटेन है, पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 5, तो मैं n की जगह 5 पुट करूंगा। ठीक है, C5H और 2 × 5 10 + 2 12, तो ये पेंटेन का फॉर्मूला बन गया C5H12। ठीक है, इसी तरह से आप एल्केन्स के हर एक फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं इस जनरल फॉर्मूले की मदद से। अब नेक्स्ट आता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे एल्केन में कार्बन एटम्स के बीच में और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वैसे ही एल्कीन में क्या होता है, जो कार्बन एटम्स होंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा बिटवीन द कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स के साथ नहीं, कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड होगा। वैसे ही एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है, अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं दोनों को। तो एल्कीन कौन सा कंपाउंड हुआ, ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक, अब इसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट होगा ना, तो यहां पर जैसे एल्केन में मीथेन से स्टार्टिंग थी, है ना, जिसमें 1 कार्बन एटम होता है, लेकिन यहां पर एटलीस्ट 2 कार्बन एटम की जरूरत है, तभी तो डबल बॉन्ड हो पाएगा ना, क्योंकि इसमें तुम्हारा डबल बॉन्ड C और H के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, इसलिए इसमें मीथेन कंपाउंड नहीं बनता है। किससे स्टार्ट करेंगे, ईथेन से। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखिए, एल्केन में एंड में ANE होता है, तो वहां पर कंपाउंड्स का नाम लास्ट में ANE हो जाता था। यहां पर एल्कीन है, एंड के 3 वर्ड्स क्या है, ENE, तो यहाँ भी जो कंपाउंड बनेगा उसके एंड के 3 वर्ड्स क्या हो जाएंगे, एंड में ENE आ जाएगा। ठीक है, अब इथीन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 2, तो इसका ज़रा फॉर्मूला देखिए। 2 मैंने कार्बन एटम्स बनाए और बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मैंने क्या बताया था, हर कार्बन एटम के अराउंड कितनी 4 लाइन्स होनी चाहिए ना। अब इस कार्बन एटम को देखिए, 2 लाइन्स ऑलरेडी है ना, ये डबल बॉन्ड है ना, 1 2, अब 2 लाइनें और बना दो और H लगा दो। ठीक है, ओके, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं जरा। ये C है, ये C है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन लाएंगे, तभी तो डबल बॉन्ड हो पाएंगे ना। फिर बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना है। सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इन्होंने पेयर बना के क्या बना लिया, ये डबल बॉन्ड बना लिया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल और
ये सिंगल। ठीक है, तो ये इथीन का फॉर्मूला देखेंगे तो कितने सी हैं, 2 सी हैं और H4 हैं, तो C2H4 इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटीन। ठीक है, इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, तो मैंने 4 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर दिए। ओके, अब जो डबल बॉन्ड है आप किसी भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। ओके, बाकी सबके बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब मैंने बताया था कि सी के अराउंड कितनी बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 या फिर 4 लाइन्स होनी चाहिए ना। 2 बॉन्ड्स हैं तो हमें 2 और चाहिए, मैंने बना दिए। ठीक है, अब इस सी के पास देखिए कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन है, 1 की नीड है तो 1 ऊपर बना दी मैंने, नीचे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कितनी लाइन है सी के पास, 2 लाइनें हैं, 2 और बना दी। ऐसे इस सी के पास 1 लाइन है, 3 और बना दी। ओके, अब एल्काइन पे बढ़ते हैं। उससे पहले इसका जनरल फॉर्मूला समझिए। यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बना, C4 और कितने H है, 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8 फॉर्मूला बना ब्यूटीन का। अब ज़रा इससे इसका जनरल फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, एल्कीन का CnH2n, वहाँ पर +2 था, यहाँ पर केवल CnH2n होता है। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब जैसे ब्यूटीन में नंबर ऑफ एटम्स 4 थे तो यहाँ पर n की जगह 4 पुट किया। ठीक है, H 2 × 4 8, तो यहाँ से ब्यूटीन का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही बाकी सारे फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टाइप है वो है एल्काइन। एल्काइन कौन सा कंपाउंड हुआ है, ऐसा बॉन्ड जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, मैंने 2 कार्बन एटम्स बनाए, इनके बीच में एटलीस्ट मतलब 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड था एल्केन में, मीथेन, वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 2 कार्बन होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कंपाउंड हो जाएगा वो क्या होगा, इथाइन। अब यहाँ पर भी देखिए जो लास्ट के 3 लेटर्स हैं वो यहाँ पर YNE के हिसाब से चेंज हो गए। यहाँ पर YNE आया तो यहाँ पर भी इथाइन हो गया। ठीक है, इथाइन में कितने होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 कार्बन एटम्स बनाए, इनके बीच में क्या करा, ट्रिपल बॉन्ड लगाया। ओके, अब यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गए, एक की ज़रूरत है तो एक यहाँ लगाया। इस कार्बन एटम के पास भी 3 बॉन्ड हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया C2H2। ओके, यहाँ ज़रा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। 2 C बनाए, अब बीच में 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, एक इधर लगा दीजिए। इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, एक इधर लगा दीजिए। ठीक है, कोई इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी नहीं है भाई कि आपको H यहाँ पर ही लगाना है। ठीक है, ऊपर भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा ये। ओके, तो इधर H आ जाएगा, H के लिए क्रॉस बना दिया मैंने। ठीक है, अब ये शेयरिंग हो जाएगी, ये यहाँ पर बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया C2H2 का। ठीक है, इसी तरह से एक और बना लेते हैं, पेंटाइन का स्ट्रक्चर चलिए ड्रॉ करते हैं। पेंटाइन मतलब जिसमें कार्बन एटम्स 5 होंगे, तो मैंने 5 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कहीं पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी के बीच में भी। ठीक है, अब इस कार्बन के पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी H नहीं लगेगा इसके अराउंड। वैसे इस कार्बन एटम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक लगा दिया, तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा। 4 इसके बॉन्ड पूरे हो गए ना। अब इस कार्बन एटम के पास देखिए एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 लगा दिए, 4 पूरे हो गए। अब इस कार्बन एटम के पास एक ही बॉन्ड है, 3 लगा दिए, हो गए 4 पूरे। इधर H लगा देंगे। ठीक है, अब इस कार्बन एटम के पास एक ही बॉन्ड है, 3 लगा दिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5 और कितने H हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, C5H8। ठीक है, ज़रा एक बार इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया था ना। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 2 6, तो 1 2 3
4 5 6, ठीक है। इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, एक मैंने यहाँ पर ले आया, ठीक है। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बाकी बचे 3 ये हो गए, ठीक। इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, एक यहाँ पर हो गए, ठीक है। 4 वैलेंसी होती है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। इस कार्बन का 1 यहाँ और बाकी 3 सराउंडिंग में। इस कार्बन का 1 यहाँ, बाकी 3 सराउंडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर तो 4 पूरे हो गए ना, ठीक है। तो इसको ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से इसने शेयर करा, ठीक है। फिर इसने यहाँ से ये शेयर कर लिया, इसने यहाँ से ये शेयर कर लिया, तो इसके तो इन दोनों कार्बन्स के तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इस कार्बन के हो गए। वैसे इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इनको यहाँ पर हाइड्रोजन की और ज़रूरत पड़ेगी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, ठीक है। अब आप काउंट करेंगे तो हर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए होंगे, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया C5H8 का, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। एल्केन का था CnH2n+2, एल्कीन का था CnH2n, ठीक है। एल्कीन का केवल CnH2n था, इसका हो गया CnH2n-2। अब ज़रा मुझे अगर पेंटाइन का फॉर्मूला चाहिए या ब्यूटाइन का चाहिए, ठीक है। ब्यूटाइन में कितने होते हैं, 4 कार्बन आइटम्स होते हैं, n की जगह मैं 4 पुट करूंगा, C4 और 2 4 ज़ा 8, 8 - 2 6, तो ये ब्यूटाइन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब कभी कभी बच्चों को जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड्स का उसमें लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर मैं मीथेन का फॉर्मूला लिखूं तो वो सिंपल CH4 हो गया, ठीक है। इथेन का लिखूं तो वो C2H6 हो गया, ठीक है। लेकिन इथेन का अगर मैं फॉर्मूला अगर ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, H3C, ठीक है। 3 H हो गए, 1 C हो गया और फिर यहाँ पर CH3, ठीक है। हालांकि इस तरह से लिखना चाहिए हमें क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम इसको इस तरह से कंबाइन करके लिख देते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों फॉर्मूले ठीक होते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है वो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। ऐसा ग्रुप जो कि एक एल्केन मॉलिक्यूल से जब हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं तो वो जो ग्रुप बन जाता है उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन पढ़ा था हमने, मीथेन का फॉर्मूला था CH4, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है, द ग्रुप फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल। ये एक एल्केन मॉलिक्यूल हो गया ना। अब अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप बन गया। अब मीथेन से ये एल्काइल बना है ना, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये डाउट दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैंने यही वाला H क्यों हटाया, आप इन चारों में से कोई सा भी H हटा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप बन गया। अगर इथेन में से मैं एक H हटाता तो इथाइल बन जाता, प्रोपेन में से हटाऊंगा तो प्रोपाइल बन जाएगा। इसी तरह से ग्रुप्स का नेम पड़ता जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन्स में किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं ज़रा एक बार वो भी देख लीजिए। जैसे आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम दे दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH4, ठीक है, CH4 दे दिया, आपको C2H4 दे दिया, ठीक है। ये आपको 2 कंपाउंड्स के नाम दे दिए। अब इनमें से पूछ लेगा कौन सा सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, मान लीजिए पूछ लीजिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में से बताना है, ठीक है। तो सैचुरेटेड कौन से होते हैं आपके, एल्केन होते हैं जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। तो सीधे सीधे आप जो n की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ C's की वैल्यू, वो इसमें पुट करिए। अगर ये मैच कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने C की वैल्यू 1 पुट करी यहाँ पर, C1 और 2 1 + 2 + 2 4, ठीक है। तो ये मैच कर गया मेरा, तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब ज़रा C2H4 को मैच करते हैं, ठीक है। इसमें ज़रा एक बार एल्केन के फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं H2n+2 वाले में, ठीक है। नंबर ऑफ C कितने हैं, 2 हैं और 2 2 = 4 + 2, ये तो 6 आ रहा है। तो ये मतलब सैचुरेटेड नहीं हुआ। दूसरे में पुट करके देखते हैं जो एल्कीन होता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू हमने 2 पुट करी,
ठीक है, 2 2 4। तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, और अनसैचुरेटेड में कौन सा कंपाउंड हुआ, एल्कीन। इसी तरह से आपसे पूछ लेगा कि किसके बीच में, आपको कंपाउंड्स के नाम दे देगा, फिर पूछेगा किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ठीक है, तो आप जनरल फॉर्मूले से तो पहले तो ये पता कर लेंगे, एल्केन है, अगर वो एल्केन होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन हुआ तो डबल, और एल्काइन हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।